रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द जिसके आगे हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहता है। कैसा होगा, क्या रहेगा उस समय, मेरी हेल्थ कैसी होगी, मैं किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाऊंगा, क्या दवाइयों का खर्चा भी पूरा हो पाएगा। अगर आप लोगों के भी यही सवाल हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट के क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए, क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, कहाँ का पैसा पार्क कर सकते हैं और कई सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। रिटायरमेंट क्या है? ये रिटायरमेंट से पैसा अलग करना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने एक अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने का। आइए समझते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। आपका फ्यूचर कैसे होगा आपको नहीं पता, बट अगर आज से ही आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करते हो रिटायरमेंट का गोल लेके, तो आपको हमेशा एक सिक्योरिटी मिली रहेगी। दूसरा, लॉन्गिविटी। मुझे नहीं पता मैंने कितने साल जीना है, बट अगर मैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू कर लूंगा, अगर मैं अपनी 30s में या 40s में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेता हूं और एक लमसम कॉर्पस क्रिएट कर लेता हूं अपनी रिटायरमेंट से पहले, तो मुझे अपने फ्यूचर के अंदर कभी भी फंड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइकिल, एक प्रोसेस मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तीसरा, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट आप हमेशा रहना चाहते हैं। रिटायर्ड लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवारजन के ऊपर या सरकार के ऊपर ही से निर्भर रहें। आप खुद इंडिपेंडेंट रहें। जो लाइफस्टाइल आप चूज करना चाहते हैं अपने लिए, आप उसको फुलफिल कर सके और अपनी सारी जरूरतों को इजीली पा सके। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पर्सनल फाइनेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इन्फ्लेशन क्या है? आज जो चीज 100 रुपए की है, 20 साल के बाद कितने की होगी। अगर मेरे को वो गोल अचीव करना है तो मेरे को पहले ही वैल्यूएशन निकालनी है और उसी प्रोसेस के अंदर मैं अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं, तो अगर आज मेरा लाइफस्टाइल है जहां पे महीने का 50,000 रुपए मेरे परिवार के लिए संपन्न है, जहां पे मैं सारी जरूरत पूरी कर सकता हूं, तो आज से 20 साल के बाद अगर मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना फंड चाहिए होगा। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोसेस है और ये मुझे मदद करता है इस फ्यूचर गोल को अचीव करने में। और इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? आपकी लेगेसी प्लानिंग के लिए। आपको नहीं पता फ्यूचर में आपके बाद आपका परिवार किस लाइफस्टाइल से जिएगा, बट अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक अच्छी लेगेसी भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मेडिकल कॉस्ट एक्सपेंसिव होती जा रही है, हमें नहीं पता आने वाले समय पे कहां तक ये इन्फ्लेशन, ये मेडिकल कॉस्ट जाएगी, तो उस समय की मेडिकल कॉस्ट को बियर करने के लिए भी मुझे अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो समझ लिया रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। अब इसी रिटायरमेंट प्लानिंग को अर्ली करने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर। आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए शुरू करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या बेनिफिट आप कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप पैसा पार्क करना शुरू करेंगे, उसको ग्रो करने के लिए या बड़ा होने के लिए उतना ज्यादा समय मिलता है अगर आप रिटायरमेंट गोल के साथ उसे तैयार कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सफिशिएंट सेविंग। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट शुरू कर रहे हैं प्लान करना और थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ना शुरू करते हैं, तो श्योरली आप अपने लिए एक लमसम और ह्यूज कॉर्पस एक रिटायरमेंट एज पे क्रिएट कर चुके होंगे। रिटायरमेंट एज जो आप डिसाइड करना चाहे कर सकते हैं, ये 50s में भी हो सकती है, 60s में हो सकती है, आप चाहो तो 70s के लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। देखिए, लाइफ इज बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरे साथ क्या होना है, क्या मैं काम करने योग्य रहूंगा, मेरी जॉब रहेगी, मेरा बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो अगर आज मैंने जल्दी से अपनी रिटायरमेंट फंड तैयार करना शुरू कर दिया, श्योरली मैं इस चीज से तो निश्चिंत हो जाऊंगा कि फ्यूचर के लिए मेरे को ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी रिस्क मेरे साथ आता है तो मेरे और मेरे परिवार को कहीं पे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक सफिशिएंट एडुकेट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल रहेगा। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो या रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हो, तो आपके पास एक और फायदा है, वो है आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको ग्रो होते हुए आप इजीली देख सकते हो।
क्या क्या ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेटर ऑन वीडियो के अंदर हम देखेंगे कहां कहां पैसा पा करके अपने रिटायरमेंट फंड को लगा सकते हो और अपने लिए एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अर्ली रिटायरमेंट लेने का आपके पास एक और फायदा है, आप चाहो तो अपनी रिटायरमेंट डेट खुद डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ, अगर आज आपने लेट्स से 20s के अंदर या 30s के अंदर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी और आप नहीं चाहते कि आप 60 साल तक काम करें, आप 50 पे या 45 की एज पे भी रिटायर होना चाहते हो, तो आप ले सकते हो रिटायरमेंट। इसको हम फोर्स्ड रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लान्ड रिटायरमेंट, जिसके लिए आपने एक एडिक्वेट अमाउंट हर महीने या हर साल जैसा आपको ठीक लगे सेव करा है, और आपका कॉर्पस जिस दिन हिट हो जाए आप अपनी रिटायरमेंट प्लान करें और जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं उसे अपना सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में फिर से मैं हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करूंगा। मुझे नहीं पता हमारे स्वास्थ्य कब कहां कैसे करवट लेगा, बट आपके पास ये एडेड एडवांटेज हमेशा रहेगी। अगर आपने जल्दी शुरू करा है तो आप फिट हैं जिस समय आपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करी थी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन कौन से इन्वेस्टिंग आइडियाज है या इन्वेस्टिंग एरियाज हैं जहां पे आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, ताकि आप रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा हैंडसम फंड अपने लिए या अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सको। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहली ऑप्शन मैं बात करूंगा वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफ। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो श्योरली ये फंड आपको एक बहुत हैंडसम कॉर्पस अमाउंट क्रिएट करके देगा। आप किसी एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो या मल्टीपल कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, ये ईपीएफ अकाउंट हर कंपनी में वैलिड रहेगा और हर कंपनी, हर एम्प्लॉयर आपका फंड यहाँ पर हर महीने पार्क करता रहेगा। आप जितनी डिडक्शन अपनी सैलरी से करा रहे हैं उतना ही एम्प्लॉयर भी इस अकाउंट के अंदर पार्क करेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप इस फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और देखा गया है ये काफी हैंडसम अमाउंट आपको दे दिया जाता है। दूसरा ऐसा टूल जहां पे आप पैसा लगा सकते हो ये है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जनरली 15 साल के लिए होता है, अगर आप इसे चाहे तो 5-5 साल के ब्लॉक के अंदर एक्सटेंड करवा सकते हैं। तीसरा, एलआईसी का जीवन उमंग प्लान 8% टैक्स फ्री इनकम लाइफ लॉन्ग दे रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप पैसा लगा भी सकते हो, टैक्स फ्री इनकम भी पा सकते हो एज अ रिटायरमेंट इनकम। साथ ही साथ आपके लिए एक लमसम कॉर्पस भी अवेलेबल है जिसे आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो। अगर इस प्लान के बारे में और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस प्लान के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। चौथी ऑप्शन, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ेंगे और अल्टीमेटली कंपाउंडिंग फैक्टर के माध्यम से आपका पैसा कई मल्टीपल फोल्ड ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एनपीएस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, इसकी एक अपर कैप जरूर दे दी गई है जहां पर आपको टैक्स एग्जम्पशन अप टिल 50,000 तक का ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पैसे को गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इसलिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर एक फिक्स्ड इनकम आपके नाम पे आती रहेगी और साथ ही साथ आपका एक असेट भी क्रिएटेड रहेगा। अब हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में तो समझ लिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अर्ली रिटायरमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। मगर ये रिटायरमेंट करे तो करे कैसे, किस तरीके से कैलकुलेशन बिठाई जाए, तो इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन सभी फैक्टर्स को अगर आप इवैल्यूएट कर लोगे तो आप एक ऐसे अमाउंट पे पहुंच जाओगे जो आपके रिटायरमेंट गोल को अचीव करने में मदद करेगा। आइए जानते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है अपने बेसिक एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करना। आपके घर की नेसेसिटीज का कॉस्टिंग क्या है, आपके हेल्थ केयर का कॉस्ट क्या है, आपकी बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेनेंस की क्या कॉस्टिंग है। इन सभी एक्सपेंसेस को आपको पेन डाउन करना जरूरी है अगर आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान क्रिएट करने चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आप कब रिटायर होना चाह रहे हैं। रिटायरिंग एज हर व्यक्ति अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। आप चाहें तो 60 पे रिटायर हुए, आप 55 पे, आप 50 पे या 70 पे, जब रिटायर होना चाहे कर सकते हैं। एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ आप 60 साल की एज पे जनरली रिटायर होते हैं। मगर अगर आप चाहें कि आप मेरे को 45 की एज पे रिटायर होना है तो आप बिल्कुल रिटायरमेंट ऑप्ट कर सकते हैं और इस एज के अकॉर्डिंगली ही अपने गोल को क्रिएट कर सकते हैं। मगर एक सलाह मेरी इसमें जरूर रहेगी, एक पर्टिकुलर एज डिफाइन मत कीजिएगा, कुछ 3-4 साल के एज गैप को जरूर कवर कर लीजिएगा। जैसे कि 55 से 60 के बीच में रिटायर होना चाह रहा हूँ या 50 से 55 के बीच में रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ। इस तरीके के होराइजन लेने से आपको अल्टीमेट गोल अचीव करने में हमेशा मदद मिलेगी और एक टाइम गैप
जो आपको बेनिफिट देगा वो ये देगा, आप अपने लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, आपको इवैल्यूएट करना चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है? एक देश का, एक फैमिली का कितना सर्वाइवल ईयर्स रहा है, आपको हमेशा इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे कि इंडिया का लेट्स से 72 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है, जहां पर एक व्यक्ति की एज एवरेज देखा गया है 72 साल तक भी व्यक्ति जीवित रहता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। और अगर मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं 50 साल की उम्र में, तो मुझे ये इंश्योर करना है इतना कॉर्पस मेरे पास हो, अगर मैं 72 साल की एज पे डेथ हो रही है और 50 साल के बाद मैंने कोई इनकम नहीं जनरेट कर रहा, तो मेरा कॉर्पस आने वाले 22 साल तक पूरा रहे, ताकि मैं अपनी सारी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकूं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। महंगाई दर हर साल बढ़ रही है। आज जो चीज 100 रुपए की है, आने वाले 10 साल के अंदर शायद वो 140 रुपए की हो, उससे 10 साल के बाद शायद वो 200 रुपए की हो जाए। हम नहीं इवैल्यूएट कर सकते, बट अगर आप एक बेसिक थंब रूल 6% इन्फ्लेशन को काउंट करते रहेंगे अपने कॉर्पस क्रिएशन के अंदर, तो श्योरली आपके पास एक एडवांटेज रहेगी, जहां पर आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट गोल को क्रिएट कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। और लास्ट में जब आप इन सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर लो, सबको मेंशन कर लो और पेन डाउन कर लो, उसके बाद अगर तब भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो एक ऑप्शन है जहां पर आप जाएं और एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर को निकालें, वहां पे इन सारी फिगर्स को अपने आप पेन डाउन करें, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा आज से आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये सारी बातों का एक आखिरी निचोड़ जरूर देना चाहूंगा। हमने इंपॉर्टेंस भी देखी, हमने की फैक्टर्स भी देखे, अर्ली स्टार्ट करने का भी देखा, हमें कैलकुलेट कैसे करना है और कहाँ का पैसा लगाना है, ये सारी चीजें तो हमने इवैल्यूएट कर ली। मगर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी कोई गोल बना रहे हैं, कोई भी आपने अपने लिए फाइनेंशियल गोल क्रिएट किया है या रिटायरमेंट गोल क्रिएट किया है, आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या मैं सही पाथ पे चल रहा हूं, क्या मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो इसलिए हमेशा और हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी प्लानिंग को रिव्यू जरूर करते रहे, वेदर वी आर ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। अगर नहीं है, कुछ करेक्शंस की जरूरत है, कीजिए, मगर ये इंश्योर करें कि आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ जी सके। उम्मीद करता हूं ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है, जहां पर मैंने बेसिक चीजों के बारे में बात करी है, ताकि आप अपने फ्यूचर के रिटायरमेंट प्लान को बनाने में और उसे अचीव करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करने में, साथ ही साथ उसकी प्लानिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। थैंक यू।